नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, जैसे कि हम आपको निरंतर ज्योतिष के संबंध में निरंतर नए नए सब्जेक्ट की आपको जानकारी देते रहते हैं। तो आइए हम बात करें जो उत्तराखंड में जो शहर है उसमें जोशीमठ के पास में जो बहुत बड़ी बाढ़ या ग्लेशियर का पिघल करके जो एक बहुत बड़ी तबाही बनी है, उसके पीछे कारण क्या है, इसकी ज्योतिषीय आधार गणना क्या है। तो सबसे पहले हम दर्शकों आपको ये बताना चाहते हैं कि वर्ष 2021 के नए वर्ष कैसा रहेगा। इसमें हमने आपको पहले ही बताया था, हमने सारी चीज़ों में बताया था कि ये वर्ष पानी की तबाही का रहेगा, ओलों का रहेगा, ठंड ज़्यादा गिरेगी और कहीं ना कहीं पानी से संबंधित घटनाएं घटेंगी। अब सवाल ये हुआ कि ऐसी घटना क्यों घटी। तो हम ज्योतिषीय विश्लेषण की बात करेंगे कि ऐसी घटना के पीछे उसके ज्योतिषीय कारण क्या है। तो हम सबसे पहले जब देखेंगे ग्रहों की स्थिति, तो आप देखेंगे गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहा है, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहा है, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहा है और जिस दिन घटनाक्रम प्रारंभ हुआ उस दिन शुक्र भी चंद्रमा के नक्षत्र में आ गए। सूर्य का नक्षत्र जैसे ही बदला और चंद्रमा के नक्षत्र में आने से ये घटना घटित हो गई। सबसे पहले आप ये देखें ज्योतिषीय विश्लेषण की, सबसे पहले मकर राशि। मकर राशि क्या है? आदि पृथ्वी आदि जल, यानी द्वि स्वभाव की राशि है। घटना किसने घटाई? मकर राशि में। क्यों घटी? क्योंकि एक साथ सारे के सारे ग्रह जलीय और पृथ्वी तत्व की दोनों की राशि में विराजमान थे। अब प्रश्न ये उठता है कि सवाल कि चंद्र जो आप इसको अलग अलग विश्लेषण करेंगे। अब शनि जो है बर्फ का टुकड़ा है, चंद्रमा जो है पानी है। अब बर्फ का विशाल टुकड़ा यानी बर्फ, शनि को हम पहाड़ भी बोलते हैं, शनि को बर्फ ठंडा ग्रह बोलते हैं। अब ठंडी चट्टान काय की? बर्फ की, क्योंकि उसमें चंद्रमा का नक्षत्र आ गया है और चंद्रमा की और शनि के चंद्रमा के कारण हमने ये बहुत पहले बोला था कि इस बार जल से संबंधित तबाही होने की संभावना ज़्यादा दिखती है। तो वही घटना, ये जो आप जोशीमठ के नज़दीक जो उत्तराखंड में आपने पूरा का पूरा नज़ारा देखा, इसका कारण मुख्य कर्ता धर्ता शनि में चंद्रमा का नक्षत्र। अब ये सवाल होता है कि चंद्रमा एक तरह से उसने कवर नहीं किया, हर चीज के लिए बहुमत चाहिए, तो उसने क्या करा कि राहु राहु बहुत बड़ा ग्लैमर। अब ग्लैमर राजनीति का हो, ग्लैमर फिल्म इंडस्ट्री का हो, ग्लैमर आपके करियर का हो, या जो इतना बड़ा ग्लेशियर का ग्लैमर का पिघलना, यानी राहु भी आप देखेंगे कि चंद्रमा है, यानी इतना बड़ा ग्लेशियर, इतना बड़ा जिसको कि पिघलना ही असंभव है या जिसके पास जाना असंभव है, राहु ने चंद्रमा के कारण उसको पिघलने की कोशिश करी। यानी क्या हुआ? सबसे पहले शनि स्थिर, काय का? बर्फ के रूप में। अब बर्फ, शनि और चंद्रमा की स्थिति को समझते हैं। शनि और चंद्रमा की स्थिति क्या रही? शनि जो है वो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है, बूढ़ा आदमी है, परिश्रमी आदमी है, लेकिन स्थिर आदमी, क्योंकि उसने पूरी दुनिया घूमी है, पूरा अनुभव लिया है, पूरा जीवन का सार देखा है। तो उसमें क्या करा उसने? वो भागा दौड़ी करना नहीं चाहता, उसमें बिल्कुल स्थिर होके। लेकिन एक बूढ़े आदमी की दोस्तियाँ, एक दादाजी की और 5 साल के बच्चे की दोस्ती कैसी होगी? चंद्रमा अस्थिर ग्रह है, चंद्रमा जलीय ग्रह है, तो क्या करा? दादाजी को नचाएगा, वहां से अस्थिर करेगा। यानी क्या हुआ? एक बूढ़े आदमी की और एक बच्चे की दोस्ती कैसे रहेगी? सेम शनि में चंद्रमा का प्रभाव इस रूप में काम किया। तो प्रश्न ये उठता है मित्रों, अभी जो वर्तमान की स्थिति है, आप देखेंगे कि हमने जो रिपीट करा है कि राहु चंद्रमा के नक्षत्र में, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में, गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में, और सबसे बड़ी चीज भी शुक्र भी चंद्रमा के नक्षत्र में। अब ये देखिए कि देव भूमि, बार बार तपोवन की चर्चा हुई, तपोभूमि की चर्चा हुई, तब तब की बात कहाँ से हो गई? तब कौन कराता है? तब गुरु कराता है मित्रों। गुरु तप का कारक है। गुरु हिमालय की जो शुद्धता, हिमालय का जो वातावरण, हिमालय की जो हमारी पवित्रता, वो गुरु को रिप्रेजेंट करती है। अब गुरु भी चंद्रमा के नक्षत्र में आ गए। अब कारण क्या हुआ कि तीनों की मिली जुली भगत थी और शुक्र भी चंद्रमा के नक्षत्र में जैसे ही आए, क्योंकि मकर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, सूर्य का, चंद्र का और मंगल का। सूर्य का नक्षत्र निकलते ही जैसे ही चंद्रमा का नक्षत्र 10 डिग्री से ऊपर आया, घटना घटना शुरू हो गई। यानी क्या हुआ कि शुक्र पूरा का पूरा ग्रह तो पहले से ही आ चुके थे चंद्रमा के नक्षत्र में, लेकिन जैसे ही शुक्र ने राशि परिवर्तन करके मकर में एंट्री करी, तो 10 दिन से जैसे ही सूर्य का नक्षत्र आया, बर्फ का पिघलना शुरू हो गया।
अब सूर्य के निकलते से ही चंद्रमा जलीय रूप में इतना इकट्ठा हो गया, जल रूप में इकट्ठा हो गया कि बहुत बड़ा जो आपने पानी का सैलाब देखा वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रूप में आ गया। तो हम ये घटना कह सकते हैं कि जो घटना घटी इसका मुख्य कर्ता धर्ता चंद्रमा रहा, क्योंकि सारे ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं। सारे से मतलब जो आपको राहु, गुरु, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह जो है चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी घटना घटी। लेकिन मित्रों, चंद्रमा बहुत गतिमान है, यानी तेज गति से पूरी की पूरी घटना घटी और तेज गति से पूरी की पूरी वापस व्यक्ति भूल जाएंगे। लेकिन सवाल ये होता है मित्रों कि हमें इस घटना को हमने पहले ही बोला था। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों ने हमारे हमसे जुड़े हुए हैं उनमें हमने पहले ही बोल दिया था कि जल से संबंधित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटेंगी, ठंड लंबी होगी, बर्फ गिरेगी। आज देखो अमेरिका, ब्रिटेन या कई जगह पूरा देश बर्फ से ढका हुआ है। इसका कारण ही शनि और चंद्रमा के जो युतियाँ हैं या जो चंद्रमा का प्रभाव है, जिसके कारण। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले घटना यहाँ से प्रारंभ क्यों हुई? क्योंकि गुरु देवभूमि है, गुरु तपोभूमि है, गुरु भी चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये घटनाएं अभी थम जाएंगी? मित्रों, अभी समय हमें हर तरह से जलीय घटनाओं पर विशेष रूप से नजर रखना चाहिए। ये ज्योतिषीय विश्लेषण है, ये ज्योतिषीय आधार चंद्रमा के कारण, चंद्रमा सारे 4-5 ग्रहों के नक्षत्रों में चलने के कारण आपको जब तक गुरु चंद्रमा के नक्षत्र से नहीं निकल जाता, जब तक राहु चंद्रमा के नक्षत्र से नहीं निकल जाता, तब तक हमें विशेष जलीय क्षेत्रों में यात्रा से बचना चाहिए, जलीय क्षेत्रों में रुकने से बचना चाहिए, जलीय यात्राओं को रोकना चाहिए। हमें जल से संबंधित घटनाओं को विशेष रूप से देखना पड़ेगा, उनकी स्टडी करना पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि कहीं ना कहीं हमें ज्योतिष संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं हम जो जलीय प्रदेश हैं या जलीय क्षेत्र हैं या समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, जो जल से भरा हुआ क्षेत्र है, उनमें हमें कोई भी लापरवाही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी समय बाकी है। यानी ये वर्ष पूरा शनि चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन साथ में जब तक गुरु और राहु का कनेक्शन चंद्रमा से बना हुआ है, तब तक हमें पूरी विशेष रूप से हमें जागरूक रहना पड़ेगा। मित्रों, यदि ये जागरूकता के कारण यदि जनहानि बच जाती है या जागरूकता के कारण समाज में ज्योतिष एक नई दिशा दे पाए, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। कई लोग ये बोलते हैं कि घटना घटने के बाद आप बोलते हैं। मित्रों, हो सकता है आपने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा, हो सकता है आप हमारे टच में नहीं आए होंगे। जो लोग मुझसे टच में थे, हमने उनको वर्ष प्रारंभ में ही ये सारी चीज़ें बोल दी थी कि जल से संबंधित घटना घटने वाली है, जो घटी। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई समस्या है तो हमारे इनबॉक्स में आप अपने मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, स्थान, समय भेज करके आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।